नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा स्पिरिचुअल वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि श्राद्ध पक्ष में कौवे को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। देखिए, श्राद्ध पक्ष में मान्यता है कि इस दौरान पितृ कौवे के रूप में आपके यहाँ आते हैं और श्राद्ध के भोजन से तृप्त होते हैं। आओ जानते हैं इसका रहस्य क्या है। शास्त्रों में कौवे और पीपल को पितृ प्रतीक माना जाता है। इन दिनों कौवे को खाना खिलाकर और पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। श्राद्ध में कौवे या कौवे को छत पर बैठाकर अन्न जल देना बहुत ही पुण्य का कार्य है। माना जाता है कि हमारे पितृ कौवे के रूप में आकर श्राद्ध का अन्न ग्रहण करते हैं। इस पक्ष में कौवे को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में स्थित होकर विचरण कर सकती है। कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों को आश्रम स्थल माना जाता है। आश्रय स्थल अर्थात कई पुण्यात्मा कौवे के रूप में जन्म लेकर उचित समय और गर्भ का इंतजार करती हैं। यह भी कहा जाता है जब प्राण निकल जाता है तो सबसे पहले आत्मा कौवे का ही रूप धारण करती है। कहते हैं कि कौवा यमराज का प्रतीक माना जाता है। यमलोक में ही हमारे पितर रहते हैं। कहते हैं कि यदि कौवा आपके श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले तो समझो आपके पितर आपसे प्रसन्न और तृप्त हैं, और यदि नहीं करे तो समझो कि आपसे आपके पितर नाराज और अतृप्त हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवे को देवपुत्र भी माना गया है। कहते हैं कि एक बार एक कौवे ने माता सीता के पैरों में चोंच मार दी थी, जिससे उनके पैरों में घाव हो गया था। यह देखकर श्री राम ने अपने बाण से उस कौवे की आंख फोड़ दी। बाद में कौवे को पछताना पड़ा तो श्री राम ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमको खिलाया हुआ भोजन से पितृ तृप्त होंगे। यह कौवा और कोई नहीं, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत थे। तभी से कौवे को भोजन खिलाने का महत्व बढ़ गया। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। कौवे को भोजन कराने से सभी तरह का पितृ और कालसर्प दोष दूर हो जाता है। पुराणों की कथा के अनुसार इसी पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इसी पक्षी के सभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। कोई बीमारी या वृद्धावस्था से भी इसकी मौत नहीं होती। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से ही होती है। जिस दिन किसी कौवे की मृत्यु हो जाती है उस दिन उसका कोई साथी सभी भोजन नहीं करता है। कौवे अकेले में भी भोजन कभी नहीं खाता, वह किसी साथी के साथ ही मिल बांटकर भोजन ग्रहण करता है। कौवा लगभग 20 इंच लंबा गहरे काले रंग का पक्षी है, जिसके नर और मादा एक ही जैसे होते हैं। कौवा बगैर थके मीलों उड़ सकता है। सफ़ेद कौवा भी होता है, लेकिन वह बहुत ही दुर्लभ होता है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।